हेलो स्टूडेंट, हम क्रम गुणित और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगातार पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो क्रम गुणित में पिछली बार हमने क्या क्या पढ़ा था कि क्रम गुणित होता क्या है। क्रम गुणित या फैक्टोरियल, क्रम गुणित या फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी नंबर्स का, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ, हमने ये समझाया था आप लोगों को। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आप फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 10 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू आप कमेंट करेंगे सॉल्व करके। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये तो आपने सॉल्व कर रखा है कि 720, 120 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, 4 × 5 = 20, गुणित कितना 20 × 6 तो 120। अब 6 × 120, 12 × 72, 720। इसका आंसर 720 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 × फैक्टोरियल 6, 7 × फैक्टोरियल 6, तो कहने का तो अर्थ 7 × 720 आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5040 आ जाएगा, शायद जो भी आंसर आएगा। इसी तरह से फैक्टोरियल जब 8 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप वैल्यू फाइंड करके इनके आंसर आप कमेंट करेंगे। क्लियर है बेटा? हो तो कभी भी अब इनको ज़रूरत पड़ेगी हमको, जैसे मैंने आपसे कहा कि फैक्टोरियल 10 की वैल्यू क्या होगी, अगर आपको आंसर मालूम होगा तो डायरेक्ट ही आप आंसर बता पाएंगे। क्लियर है बेटा? फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू आप फाइंड आउट करके इसको आंसर में कमेंट करेंगे और अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। अब अगली बात हमारे पास आती है कि n व्यक्ति हाथ मिलाते हैं। n व्यक्ति अगर हाथ मिलाते हैं, n व्यक्ति हाथ मिलाते हैं या हस्तगुणन करते हैं, n व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल घटनाएं बराबर n -1/2। n व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल घटनाएं बराबर n -1/2। पहला पॉइंट याद रखेंगे, अगर n व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, n व्यक्ति गिफ्ट देते हैं तो गिफ्टों की संख्या बराबर n × n-1, n × n-1। अगली बात आ रही है, किसी पॉलीगन में, किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो कुल विकर्ण बराबर n-3/2। टोटल डायगोनल्स की नंबर्स n-3/2, कुल विकर्णों की संख्या। अब इस पर देखिए क्वेश्चन अगर किया जाए कि 15 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कितनी घटनाएं होंगी,
तो 15 गुणित 14/2, 7 बार कट गया, 15 सत्ते 105। अगर मैंने आपसे ये कहा कि 15 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कितनी घटनाएं होंगी। अगर मैंने आपसे कहा कि 12 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कितनी घटनाएं होंगी। 12 मेंबर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो 12 गुणित 11/2, 12 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की घटना 2 × 12 66 घटनाएं हो जाएंगी। 12 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो 12 गुणित 11/2, 2 × 12 66 घटनाएं हो जाएंगी। क्लियर है बेटाओ। यदि 12 व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं, 12 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो 12 गुणित 11/2। क्लियर है, ये बात तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर मैंने आपसे ये कहा कि 8 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो 8 गुणित 7/2, 4 बार कट गया, 7 × 28। तो कहने का अर्थ हस्तगुणन या हाथ मिलाने की घटना वाला कोई भी सवाल आए तो आपको NCR की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट ही याद है n(n−1/2). कहने का मतलब ये फार्मूला आया कहाँ से, ये आया है NCR से ही, ये आया है NCR से। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि NC2, जब NC2 को आप सॉल्व कर रहे थे तभी आपका NCR उसी फॉर्मूले से बना था n(n−1/2). क्लियर है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है बेटाओ कि किसी समिति में, किसी मीटिंग में 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं, जिसमें से 10 पुरुष व 5 महिलाएं। ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10 पुरुष 5 महिलाएं हैं। पुरुष केवल पुरुषों से हाथ मिलाता, महिला केवल महिलाओं से हाथ मिलाती है, तो हाथ मिलाने की कितनी घटनाएं होंगी। पुरुष केवल पुरुषों से हाथ मिलाता है और महिला केवल महिलाओं से हाथ मिलाती हैं, तो हाथ मिलाने की कुल कितनी घटनाएं होंगी। तो 10 व्यक्ति हैं तो ये 10 गुणित 9/2, 10 पुरुष हैं। 5 महिलाएं तो 5 गुणित 4/2, ये कट गया 5 बार और ये कट गया 2 बार। 9 × 5 = 45 और 5 दूनी 10, तो टोटल हाथ मिलाने की 55 घटनाएं हो जाएंगी। हाथ मिलाने की कितनी घटनाएं हो जाएंगी, 55 इवेंट्स हो जाएंगी। हाथ मिलाने की कुल घटनाएं 55 हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर है बेटाओ। अब अगला बात आता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि 10 बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी होगी। कभी भी ध्यान रखना, हाथ मिलाना और गिफ्ट देने में क्वेश्चन में अंतर होता है। 10 व्यक्ति गिफ्ट देते हैं या 10 विद्यार्थी गिफ्ट देते हैं तो 10 गुणित 9, 10 गुणित 9। अगर 10 विद्यार्थी गिफ्ट दे रहे हैं एक दूसरे को तो हम क्या करेंगे, 10 गुणित 9/2 नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही कह देंगे। यदि 10 विद्यार्थी एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्टों की कुल संख्या कैसे करेंगे हम, 10 गुणित 9 तो 90 गिफ्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना बेटा, गिफ्ट वाले में हम बटे में 2 नहीं करते हैं। कभी भी गिफ्ट वाला सवाल आए कि 15 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्टों की कुल संख्या कितनी होगी, तो इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट करिएगा। 15 विद्यार्थी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्टों की कुल संख्या कितनी होगी, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी बहुभुज में n भुजाएं, किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो कुल विकर्ण डायगोनल एनी पॉलीगन हैज n साइड, द नंबर ऑफ डायगोनल इन दिस पॉलीगन, द नंबर ऑफ डायगोनल इन दिस पॉलीगन। किसी बहुभुज में पॉलीगन में n भुजाएं, n साइड्स हैं
अगर मैंने आपसे कहा कि किसी बहुभुज में 3 भुजाएं, मतलब त्रिभुज है अगर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। n-3/2, 3 में से 3 गया 0/2, तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0। कोई भी त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होगी। अगर मैंने आपसे ये कहा कि चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज, आपसे कहा चतुर्भुज है आपके पास, तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? आपसे कहा चतुर्भुज में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 4 × 4 में से 3 गया कितना, 1/2, तो ये 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, आंसर कितना आ गया, 2। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 हो जाएगी। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 हो जाएगी। आपसे कहा पंचभुज में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है? पंचभुज में विकर्णों की संख्या, पेंटागन या पंचभुज में विकर्णों की संख्या, तो आपने कहा n-3/2, पंचभुज में 5 में से 3 गया 2/2, पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 हो जाएगी। कोई पेंटागन है या पंचभुज है तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अब मैंने कहा अष्टभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, या किसी बहुभुज में 8 भुजाएं, किसी बहुभुज में 8 भुजाएं हैं तो कुल विकर्ण कितने होंगे? तो बेटा आप तुरंत ही कह देंगे 8 में से 3 गए 5/2। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, ये 4 बार कट गया, 4×5 = 20। अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे? तो आप कह देंगे अष्टभुज में 20 विकर्ण हो जाएंगे। तो कोई भी बहुभुज जिसमें n भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या n-3/2 हो जाती है। क्लियर बेटाओ? विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या बन गया, n-3/2, ये विकर्णों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास चुनने वाला क्वेश्चन कभी भी आए, आपसे कई बार समझा चुके हैं, कभी भी अगर आपको केवल और केवल चुनना हो, जैसे NCR फॉर्मूला लगेगा, NCR चुनने में किसका फॉर्मूला लगेगा, NCR, मतलब केवल ये संचय है, क्रमचय नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। क्लियर बेटा? अब आप एक बात याद रखेंगे कि कभी आपसे ये क्वेश्चन बना कि NPR - NCR, इसको भी आप याद रखना, NPR - NCR। तो NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। अब हम कॉमन ले लें, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल r, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? कि कभी भी हमको डायरेक्ट भी करना है इस टाइप के क्वेश्चन को तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को फार्मूला की आवश्यकता नहीं है। क्या याद रखेंगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-r 1 r। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5p3 5c3 5p3 5c3 का मान क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ही फैक्टोरियल 5 -3 तो फैक्टोरियल 2 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। क्लियर है? 1 अपॉन 1 - फैक्टोरियल 3। आर की वैल्यू यहाँ पुट करना है हमको। अब आप ये कहेंगे सर ये भी हम कॉमन ले सकते हैं, इसकी वैल्यू वैसे तो 6 आ रही है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 5 × 4 × फैक्टोरियल 3
और 2 इंटू 1 और इसकी वैल्यू 6, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, और अपॉन फैक्टोरियल 3 अपने प्लेस पर रहेगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट 2 टाइम। तो हमारे पास कितना 5 दूनी 10, 50 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक बार और क्लियर कराते हैं, देखिए बेटा ध्यान से समझिए। हमको वैल्यू फाइंड करना है 5p3, क्या फाइंड करना है 5p3 माइनस 5c3, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास है फैक्टोरियल 5 माइनस 3 तो फैक्टोरियल 2, 1 माइनस फैक्टोरियल r तो फैक्टोरियल 3। अगर हम इसको ओपन करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 6, 3 गुणे 2 गुणे 1, ये कैंसिल आउट हुआ। 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 अपॉन 6, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 5 दूनी 10 और ये 50 आंसर, चाहे आप किसी मेथड से कर लें, क्वेश्चन का आंसर 50 आएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 50, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर बताओ? अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। आप इस क्वेश्चन को, जो कंपटीशन में आया हुआ प्रश्न है 75p2 माइनस 75c2, इसका मान क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। और देखते हैं, वीडियो लेंथी हो रहा है, ठीक है, वीडियो इतना ही हो रहा है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए हो ये मेथड तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।